बोलते हैं डिस्टर्बेंस रहेगा, ठीक है, बट आई ट्राई कि थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊँ। तो देखो भाई ज़रा यहाँ पर आएगा पहला क्वेश्चन, ज़रा करके दो जल्दी से, ठीक है। ये क्वेश्चन है और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रेट निकालना है, रेट, ऑर्डर ऑफ रेट निकालना है फॉर SN2, ठीक है। वरदान क्यों का आंसर मिल गया? मिल गया वरदान क्यों का आंसर? ऑर्डर ऑफ रेट इन SN1, ठीक है, इसकी बात होगी। तो गौर से सुनो, जरूर मिलेगा आंसर। एक बार ध्यान से गौर से सुनो, मैंने ऐसा क्यों बोला कि कोशिश करूंगा ठीक से पढ़ाने की और मेरी आवाज तुम तक पहुंचे इस बात की। तो यहाँ पर बच्चों तुम्हारे पास में ये कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, बिल्कुल कीर्तन चल रहा है। और यहाँ पर है X, ठीक है, यहाँ लगा हुआ है एक और मिथाइल ग्रुप, इधर एक और मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं तुम्हारा एक OMe मिथॉक्सी लगा हुआ है, ठीक है। इधर आ जाओ भाई जरा, यहाँ पर एक X है, ठीक है, इधर ये तुम्हारे दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ठीक है, और एक तीसरा यहाँ पर लगा है CF3, ठीक है। लास्ट पर आ जाओ, यहाँ पर एक X है, ठीक है, यहाँ पर दो Me लगे हुए हैं, और इधर क्या बोलते हैं लगा हुआ है तुम्हारा NH2, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। चलो फटाफट से जरा मुझे ऑर्डर बता दो, जल्दी से बता दो क्या है। बेटा मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ, अभी देखो ना तुम लोगों के क्वेश्चन आएंगे तो मजा तो तब आएगा। अच्छा करो, जल्दी करो। योशित सही आंसर है। अदिति थोड़ा सा गड़बड़ है कुछ। अच्छा मैं ये भी बता देता हूँ किस ऑर्डर में तुम्हें बताना है। मुझे यहाँ पर आंसर दो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ताकि थोड़ा क्लियर रहे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर करो, मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव जाओ। ओके श्रेयस बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा गलत आंसर है, BADC गलत है देवराज, BDC राघव गलत है, CDBA गलत है भूमि। कल ही कराया है सेम क्वेश्चन, अब तो ऐसी गलतियां मत करो। अदिति गलत आंसर है, अंशिका गलत आंसर है, तन्मय गलत आंसर है मेंशन किया तो है मैंने क्या। अंशिका राघव गलत आंसर है, ध्यान से करो। चलो कर देंगे आज ऐड, यार याद नहीं लास्ट टाइम पे कब अपडेट किया था। तन्मय गलत आंसर है, बस भाई बस बहुत हो गया, बहुत गलत आंसर आ गया। अब जरा देख लो कि यहाँ पर आंसर बनना क्या है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था और ये मैंने तुम्हें कल भी कराया था, कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये कि अगर तुम कंपेयर करोगे यहाँ पर, तो ये जो तुम्हारा नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। नाइट्रोजन को अगर कंपेयर करोगे तुम ऑक्सीजन से, ठीक है, तो इन दोनों की ही टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, समझ रहे हो ना। दोनों की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है यहाँ पे कार्बोकैटायन को। और अगर इस केस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे तो भाई नाइट्रोजन तुम्हारा ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा। क्यों देगा? क्योंकि भाई वो क्या बोलते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, समझ रहे हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो ज्यादा डोनेट करेगा, ठीक है, ये बात याद रखना। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं भाई ऑक्सीजन से, तो क्या निकलेगा, डी सबसे आगे,
उसके बाद में आएगा बी। अब जरा इन दोनों पर आ जाओ, अगर तुम इन्हें कंपेयर करोगे तो CF3 तो इलेक्ट्रॉन ले और लेता है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन निकाल और लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच और लेगा देने के बदले, तो कौन आएगा फिर कंपैरेटिवली ए, और फिर आ जाएगा सी। तो ये बच्चों तुम्हारा आंसर बनना था, ठीक है, ये आंसर बनना था तुम्हारा। बोलो क्लियर हुआ, ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर था। हाँ निधि, ये पहली स्लाइड है, नहीं ये अभी क्वेश्चन दिया, नया क्वेश्चन है ये, जल्दी बताओ भाई। बस इतना देखो कि कौन डोनेट कर रहा है, कोई कौन गेन कर रहा है, इस चीज पे ध्यान दो फटाफट से, ठीक है, ये बात याद रखना। तो यहां से मैं एक चीज और बता रहा हूं तुम्हें, डिपेंडेंसी, ध्यान से सुनो, हाँ 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 देवराज वही हो रहा है, डिपेंडेंसी ऑफ रेट इन SN1, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, एक तो ये बात हो गई। तो डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट अगर देखोगे तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। और कार्बोकटायन जो होता है वो इस केस में क्या होता है, वो हमारा इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट है, पहली चीज। दूसरी बात ये दैट रेट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, अटैच्ड विद कार्बोकटायन, ठीक है, अटैच्ड विद कार्बोकटायन, ये बात भी याद रखना, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग या अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तुम अटैच कर दोगे भाई, उतना ज्यादा क्या बोलते हैं, रेट बढ़ जाएगा। और ये क्वेश्चन एक्चुअली इसी पर था, ये क्वेश्चन तुम्हारा इसी पर था, तुम्हें ये चेक करना था कि कौन ज्यादा डोनेट करेगा और क्यों, ठीक है, बस। तो जो ज्यादा डोनेट करेगा वहां स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जहां स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी वो ज्यादा बनेगा, मतलब रेट फास्ट हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं यहां से आगे चलूं, फटाफट बताओ। बिल्कुल SN2 के केस में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। थैंक यू सो मच बेटा, और आपको भी तारा, आपको भी। तो यहां तक बच्चों बात समझ में आ गई तो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो, फिर मैं तुम्हें अगला क्वेश्चन दूं, ठीक है, जल्दी बताओ, नोट कर लिया तो आगे चलें। आज थोड़ा हंगामा चलेगा, ठीक है, तो बर्दाश्त करना। नहीं वरदान अभी योशित अभी तक तो नहीं की, आज फेस्टिवल कोई नहीं यार, आज रामनवमी है ना, तो अगल बगल में ऐसे नेबरहुड में कीर्तन शीर्तन चल रहा है, तो वो तुम्हें डिस्टर्ब करता रहेगा कॉन्स्टेंटली, हल्का हल्का, बस यही है और कुछ भी नहीं है। आगे चलें, मैं भी अदिति, मैं भी, रामनवमी है बेटा, आज रामनवमी है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं मैं। इतना अगर आप लोगों के समझ में आ गया तो एक बात और सुन लो, SN1 रिएक्शन जो होता है, हाँ भाई बच्चों, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? पहले तो ये बताओ जरा जल्दी से, सुन पा रहे हो? हेलो, अच्छा ठीक है, चलो फिर जरा आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैंने अभी क्या बताया तुम्हें यहाँ पर,
अगला जो केस है उस पर जरा ध्यान देना। जो तुम्हारा SN1 रिएक्शन होता है, ठीक है, SN1 रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सोल्वोलिसिस, ठीक है, ये याद रखना है, इसको सोल्वोलिसिस भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इन SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन जो तुम्हारा सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट इज अटैच्ड विद और बॉन्डेड विद सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट, ठीक है, सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट, ठीक है, ये बात याद रखना कि सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट से क्या होता है, वो कनेक्ट होता है, ठीक है, अटैच होता है, तो ये बात याद रखना। और यहाँ पर सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट क्या बनता है भाई, वो तुम्हारा कार्बोकटायन होगा, ठीक है, इसको भूलना मत कि कार्बोकटायन से जाकर क्या होगा, वो कनेक्ट होगा, और इस वजह से SN1 रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सोल्वोलिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, तो ये तुम्हारा सोल्वोलिसिस कहलाएगा। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा वो मुझे करके दो फटाफट से। क्वेश्चन ये है, देखो यहां पर मैंने क्या किया, और ध्यान से करना क्वेश्चन को। कंपेयर द रेट कांस्टेंट, और सिंपल सा इतना, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ध्यान से करना, आंखें खोलकर क्वेश्चन, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, नहीं है श्रेयस, नहीं है, बोर्ड्स वगैरह में नहीं है ये सब। देखो यहाँ पर मैंने तुम्हारे सामने भाई एक ये कंपाउंड लिख दिया, ब्रोमीन, ठीक है, एक ये बात, और यहाँ पर तुम्हारा जो मैंने सॉल्वेंट लिया वाटर है, रेट कांस्टेंट को K1 कह दिया। दूसरा केस देखो, यहाँ पर मैंने फिर ब्रोमीन लिया, लेकिन इस बार मैंने यहाँ पर KOH ऐड करा है, और तुम्हारा यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और ये K2 है। तुम्हें क्या बताना है, प्रोडक्ट नहीं मांगा तुमसे, प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा दोनों में। अच्छा प्रोडक्ट भी देख लो क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा तुम्हारा एल्कोहल, ठीक है ना, इतना तो सबको दिख ही रहा होगा कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, एल्कोहल बनने वाला है, ये एक बात हो गई। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है K1 इक्वल्स टू K2, बी है K1 लेस देन K2, सी है K1 ग्रेटर देन K2, और यही तीन ऑप्शन हो सकते हैं। लास्ट तो फालतू की बात है, तो ये हो गया कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। अपने आंसर मुझे बताओ विद रीजन, जल्दी से, कि दोनों केसेस में क्या होगा, ऑर्डर फटाफट बोलो, ठीक है। ज्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा है सी, ओके, चलो तुम्हें 30 सेकंड्स और दिए, फटाफट सभी बच्चे आंसर करो, ठीक है वरदान, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, तो यहां पर इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को मेरे ख्याल से इस बात में डाउट नहीं है, किसी भी बच्चे को इस बात में डाउट नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा सी, है ना, और मुझे भी इस बात में बिल्कुल डाउट नहीं है कि तुम लोगों का आंसर है ये गलत, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो क्यों। पहली बात तो ये कि जब तुम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर ऐड कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, KOH, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जब तुम यहाँ पर ऐड कर रहे हो, तो ये रिएक्शन तुम्हारा पता है कहाँ चला जाता है, ये कहीं भी जाता हो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोनों केसेस में एक बात बताना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर दोनों ये SN1 के थ्रू जाएंगे, तो ये रहा भाई तुम्हारा Br, ठीक है, और ये रहा तुम्हारा दूसरा Br, ठीक है। एक में तुमने वाटर ऐड करा और दूसरे में तुमने KOH ऐड करा, तो यहाँ क्या बनेगा, ये पहले बनेगा, यहाँ पर क्या बोलते हैं तुम्हारा कार्बोकटायन, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर भी बनेगा तुम्हारा कार्बोकटायन, उसके बाद यहाँ वाटर अटैक करेगा, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर क्या बोलते हैं तुम्हारा KOH का OH माइनस अटैक कर देगा, ठीक है, ये OH माइनस यहाँ पर अटैक कर देगा, और यहाँ पर दोनों केसेस में तुमको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, यहाँ पर तुमको OH मिल जाएगा और यहाँ पर भी तुमको OH मिल जाएगा। इन दोनों केसेस में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ये है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन।
RDS, और ये दोनों ही क्या बोलते हैं, स्लो स्टेप है, ठीक है। और अभी तक ध्यान से सुन लो, अभी तक न्यूक्लियोफाइल की कोई बात ही नहीं हुई है, और अगर न्यूक्लियोफाइल की बात नहीं हुई है तो दोनों का रेट सेम रहेगा, बिल्कुल रेट नहीं बदलेगा, रेट कांस्टेंट नहीं बदलेगा। समझ में आया? क्योंकि ये वाला स्टेप है ना तुम्हारा स्टेप वन ही तो है तुम्हारा जो बताता है रेट कांस्टेंट या रेट स्लोएस्ट स्टेप से ही तो निकालोगे। तो देखो स्लोएस्ट स्टेप क्या है, समझ में आया? ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, एक ही बच्चे का आंसर सही है, बाकी सबका गलत था, ठीक है। तो होपफुली इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है, कि यहां पर आंसर सी नहीं, आंसर तुम्हारा क्या होगा, ए होगा। दैट K1 इक्वल्स टू K2, क्यों? क्योंकि पहला स्टेप है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और वो दोनों के लिए बिल्कुल सेम है, वो दोनों के लिए क्या है, बिल्कुल सेम है। तो रिस्पॉन्ड करो अगर ये बात आप लोगों को क्लियर होती है तो, जल्दी बताओ। अगर इतना क्लियर होता है तो फटाफट से रिस्पॉन्ड करो। बेटा मैंने तुम्हारा रीजन ही नहीं देखा प्रधान, मैंने तुम्हारा बस क्वेश्चन आंसर देखा था सी, रीजन मुझे मिला ही नहीं क्योंकि फिर मैं समझाने लग गया था। खैर ये लो प्रीवियस पेज, तो ये भाई क्या बोलते हैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है, जल्दी से इसको करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो होपफुली इतना सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये भाई एक बात होगी, मुझे ये लगा कि पहले वाला सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है एंड बॉन्ड भी पोलर था तो इसका रेट ज्यादा होगा। ना 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 ना, ऐसे नहीं होता। हमें ये देखना है कि भाई रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या है, उस पर सब डिपेंड करेगा, ठीक है। जब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में कुछ आ ही नहीं रहा ना यहाँ, तो वहां पर क्या होगा, मतलब ही नहीं बनता कि भाई ऐसा कोई केस देखने को मिल जाए। तो जल्दी जल्दी बच्चों रिस्पॉन्ड करो अगर इतना समझ में आ गया, और फिर मैं यहाँ से आगे चलूँ। जल्दी बताओ, इतना अगर आप लोगों को क्लियर है, ऑलमोस्ट मैंने भाई सारे क्वेश्चन करा दिए। ये क्या हो गया इसको, हाँ ये आपका क्या बोलते हैं लगभग सारा खत्म हो चुका है, जल्दी से देखो, ठीक है, और फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि आंखें खोलकर काम करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भाई SN1 SN2 खत्म हो गया, ठीक है। और अब इसमें कुछ नहीं है, एलिमिनेशन वगैरह है, वो एक्चुअली यहाँ पर कम, वो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन में ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये भाई कहानी थी जो तुम्हें मैंने सब समझा दिया। अब कुछ बचानी है बताने के लिए, मैं एक दो क्वेश्चन और देख रहा हूँ, जो अच्छे क्वेश्चन है तो मैं करवा दूं, ताकि अगर कोई भी तुम्हारे दिमाग में डाउट चल रहा हो वो भी अभी के अभी खत्म हो जाए। वैसे सच बात तो यार सच में कुछ नहीं बचा, करा ही दिया सब SN1 SN2 में, मतलब जरूरत से ज्यादा ही करा दिया, जिसकी जरूरत नहीं भी पड़ती है, जहाँ से क्वेश्चन नहीं भी आते हैं वो भी तुम्हें करा दिया है। तो शायद अब सब हो जाएगा। ये जेई का क्वेश्चन नहीं था, ये जेई से थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन है। कहा था ना ए और सी, उससे क्या फर्क पड़ेगा, आंसर तो एक ही मार्क करना होगा योशित, दोनों थोड़ी मार्क कर दोगे। लो भाई अब कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भाई अब तो मैं सब बता दिया बच्चों मैंने, ठीक है। अब कुछ नहीं है, अब एक तो जरा मुझे बढ़िया से क्वेश्चन करके दे दो, मैं एक बार फिर चेक कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, प्रोबेबिलिटी एक्यूरेसी बहुत अच्छे। एक दो चीजें मैं और चेक कर रहा हूँ, ठीक है, इनकेस अगर कुछ रहता है तो वो जरा देख लूं, और नहीं तो फिर मैं आज की क्लास का टाइम खराब नहीं करूंगा, मैं अभी के अभी तुम्हारा इनऑर्गेनिक शुरू करूंगा, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा हाँ, एक छोटी सी चीज और है, एक छोटी सी चीज और है, उसको जरा सुन लो फटाफट से सभी बच्चे, ऑल्दो बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एलिमिनेशन बेटा यहाँ नहीं आएगा युवराज, एलिमिनेशन यहाँ नहीं आएगा, एलिमिनेशन तुमको जीओसी के साथ में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन का टॉपिक लगता है, ठीक है, तो उसके साथ में पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ाने को यहाँ भी पढ़ा दूं, दिक्कत तो नहीं है कुछ। तो देखो भाई जरा यहाँ पर फटाफट से एक बात और सुन लो जल्दी से सभी बच्चे, तो ये तुम्हारे कुछ एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, ठीक है, इनको याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं और इनकी हमने बात नहीं की थी, ठीक है। पहली चीज ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, जैसे मान लो मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है, स्क्रीन पे ध्यान लगा लो भाई, 1 मिनट सारे बच्चे, ये मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है CH3CH2, ठीक है, और यहाँ पर है Cl। अगर इसका रिएक्शन मान लो मैंने सोडियम साइनाइड से करा दिया और इसकी जगह पर अगर मैंने पोटेशियम साइनाइड से करा दिया, तो यहाँ पर सिंपली प्रोडक्ट मेरे को मिल जाता है CH3CH2Cn, और बाय प्रोडक्ट में या तो तुमको सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा या फिर तुमको भाई पोटेशियम क्लोराइड मिल जाएगा, ये एक बात हो गई। लेकिन अगर यहाँ पर हम रिएक्शन करा दें भाई इसी सेम कंपाउंड का CH3CH2Cl का रिएक्शन अगर मैं करा दूं सिल्वर साइनाइड से AgCN से, तो यहां पर बच्चों कहानी थोड़ी सी पलट जाती है। क्या पलट जाती है? प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड था कि AgCl निकलेगा, कंपाउंड बनेगा, लेकिन कंपाउंड बनता है CH3CH2Cn के बदले NC, और ये तुम्हारा कंपाउंड तो AgCl बनेगा ही बनेगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा केस और सुन लो, यहां पर एक रिएक्शन तुमको और देखने को मिलेगा, वो है तुम्हारा सोडियम नाइट्रेट से। सपोज मैंने एक कंपाउंड लिया CH3CH2Cl और इसका रिएक्शन मैंने करा दिया सोडियम नाइट्राइट से, ध्यान से सुन लो, किससे? सोडियम नाइट्राइट से। तो यहां जो कंपाउंड मिलता है वो तुमको मिलता है नाइट्राइटो O वाला, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा? ONO। और अगर तुमने रिएक्शन करा दिया CH2Cl प्लस AgNO2 से, तो यहां कंपाउंड तुमको मिलता है CH3CH2NO2, ठीक है। इस बात को भूलना मत, इस पे कई बार रिएक्शंस पहले भी आ चुके हैं, कन्वर्जन्स में ये हेल्प करेगा, तो ये बात तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, इस बात को मत भूलना, ठीक है। एक तो ये बात हो गई यार। एलिमिनेशन रोहन कोई पूछता भी नहीं है 12th में, यार सच बात तो ये है, ठीक है, कोई ऐसा एलिमिनेशन का मैकेनिज्म नहीं आता, एक तो ये बात है। तो पहले जरा इन रिएक्शंस को नोट करो, फिर इनकी जरा रीजनिंग पर चलते हैं। वैसे तो तुम सभी को ये बताया जा चुका होगा कोऑर्डिनेशन में कि तुम्हारा साइनाइड अगर हो गया, नाइट्राइट अगर हो गया, तो ये तुम्हारे एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं, तो इनके पास में दो दो तुम्हारे पास ऑप्शन रहते हैं साइड में, ठीक है, बॉन्ड बनाने के, बॉन्ड फॉर्म करने के। अच्छा 1 मिनट देना जरा मेरे को, मुझे अपना इंटरनेट कनेक्शन एक बार चेंज करना है, तो मे बी मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं, मे बी, ठीक है, 1 मिनट रुकना बस। नाम चलो छोड़ो, टाइम खराब होगा इसमें, ये सब क्लास के बाद कर लूंगा मैं, ठीक है। अभी मेरी वॉइस वगैरह सबको अच्छी मिल रही है ना, बस ये बता दो मुझे, ठीक है। तो ये भाई एक बात होगी, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब जरा सुन लो, यहां पर क्या होता है, अगर तुम केस कंसीडर करो, बच्चों ध्यान से सुनना जरा, यहां पर अगर तुम केस कंसीडर करो सोडियम साइनाइड का, अच्छे से सुनना जरा, ठीक है। तो सोडियम साइनाइड के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ सोडियम साइनाइड, भाई सोडियम साइनाइड तुम्हारा आयनिक कंपाउंड है, और अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो इसके आयनिक होने की वजह से क्या होगा कि ये तुम्हारा फटाक से भाई बॉन्ड को तोड़ेगा और Na+ और Cn- बनाकर दे देगा, ठीक है, Na+ और Cn- बना के दे देगा, एकदम कोयल जैसी, बहुत बढ़िया। तो ये भाई एक चीज है, ठीक है। अब जरा आगे देखो, जो तुम्हारा इसके कंपैरिजन में बच्चों सिल्वर साइनाइड होता है, सिल्वर साइनाइड कंपैरेटिवली थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर रखने की वजह से बॉन्ड का जो ये क्लीवेज है, ध्यान से सुन लो, जो क्लीवेज है ये होने में टाइम लगता है, तो जितने में टाइम लगेगा उतने में तो भाई क्या बोलते हैं, यहां पर तुम्हारा जो एल्काइल हैलाइड है वो यहां पर इतने में तो अटैक मार देगा नाइट्रोजन पे, समझ रहे हो। और इस केस में क्या होगा कि जो बॉन्ड तुम्हारा बनना था, किससे बॉन्ड बनना था, कार्बन से, और वो कहां जाके बन जाएगा, वो तुम्हारा बॉन्ड जाकर बन जाएगा नाइट्रोजन से, ठीक है। बच्चों रिस्पॉन्ड करो अगर ये बात समझ में आती है। एक बार फिर से मैं क्या बोलते हैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना।
सोडियम साइनाइड के केस में क्या होता है कि सोडियम साइनाइड तुम्हारा हाईली आयनिक कंपाउंड है और उसके आयनिक होने की वजह से जो बॉन्ड है वो जल्दी टूटेगा। तो भाई अवेलेबिलिटी रहेगी हमारे पास दोनों की, कार्बन की भी नाइट्रोजन की भी। ये एक चीज हो गई। जब तुम बात करते हो सिल्वर साइनाइड की, तो सिल्वर साइनाइड के केस में क्या है, जो तुम्हारा सिल्वर और कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो बॉन्ड तुम्हारा कोवेलेंट है। अगर बॉन्ड कोवेलेंट है तो वो जल्दी नहीं टूटता, ठीक है, वो बॉन्ड तुम्हारा जल्दी नहीं टूटेगा। और अगर बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा तो फ्री कौन है ज्यादा टाइम के लिए, फ्री है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन फ्री घूम रहा है क्योंकि कार्बन को तो सिल्वर ने पकड़ रखा है। तो क्या होगा, एल्काइल हैलाइड आएगा और नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। अब आप लोगों ने एक बात यहां पर और दिमाग में चल रही होगी, सर फिर एक बात बताओ, जब आप ये कह रहे हो कि यहां पर साइनाइड अगर बन रहा है, अगर यहां पर साइनाइड बन रहा है, तो साइनाइड के केस में तो फिर ध्यान से सुनो मेरी बात को, साइनाइड के केस में आप ये जो बात कह रहे हो, तो फिर तो जो आरएक्स है वो तो अटैक फिर यहां से भी कर सकता है और अटैक भाई फिर वो यहां से भी कर सकता है, ठीक है। देन व्हाई साइनाइड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, है ना, क्यों साइनाइड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ये बता दो। साइनाइड प्रोडक्ट ही क्यों फॉर्म हुआ, इसमें भी तो आइसोसाइनाइड बन सकता था, ये बात दिमाग में चलनी चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, सिर्फ इतना सा है कि जब तुम एल्काइल हैलाइड को नाइट्रोजन से कनेक्ट करोगे तो एल्काइल हैलाइड में जो एल्काइल पार्ट है उसमें एक तरफ बनेगा कार्बन, दूसरी तरफ बनेगा नाइट्रोजन, और कार्बन नाइट्रोजन का साइज नॉट सिमिलर, साइज सिमिलर नहीं होता, सेम नहीं होता। वहीं पर अगर ये सेम कंपाउंड तुम्हारा एक तरफ से बॉन्ड बनाए कार्बन से और दूसरा भी बॉन्ड बनाए कार्बन से, तो इस केस में क्या है, साइज सिमिलैरिटी आ गई। और फेजांस रूल लगाकर बताओ जरा मुझे, जब साइज सिमिलर होता है तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती, बताना जरा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। तो ये कहानी है सोडियम साइनाइड और तुम्हारा क्या बोलते हैं सिल्वर साइनाइड की। रिस्पॉन्ड करो, बताओ अगर इतना आप लोगों को समझ में आ गया है, जल्दी बोलो। यार रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तुम लोग, जल्दी बोलो। अगर समझ में आया है किसी को दोबारा पूछना है, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया वो बोले, वो बोले, ठीक है। जिनको क्लियर हो गया वो नोट करो फटाफट। बेटा 4-5 बॉन्ड का फर्क नहीं होता नमन, 4-5 बॉन्ड की बात नहीं होती, बात ये होती है कि वहां पर साइज सिमिलैरिटी क्या है। साइनाइड और जगह जुड़ता है तो भी तो बॉन्ड बनते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर रीजन ये है कि भाई तुम्हारा जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी की क्या कहानी है, ठीक है। अब जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो दोबारा सुन लो। मैंने यहाँ पर ये बोला है कि जो तुम्हारा यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है, मान लो ये एल्काइल हैलाइड है CH3 CH2, ठीक है, और X, भाई इसके सामने अगर तुम साइनाइड रखोगे तो दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 CH2 नाइट्रोजन कार्बन आइसोसाइनाइड मतलब। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 CH2 CN, यहां पर बॉन्ड बना है कार्बन नाइट्रोजन, यहां बॉन्ड बना है कार्बन कार्बन। फेजांस रूल के हिसाब से, फेजांस रूल के हिसाब से तुम्हें क्या इस बात को समझने में कोई दिक्कत है कि कार्बन कार्बन का साइज सिमिलर होने की वजह से बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन। तो जो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा भाई वो बनेगा या नहीं बनेगा, एंड देयरफॉर साइनाइड प्रोडक्ट, एल्काइल साइनाइड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। बोलो भाई, प्रोडक्ट तुम्हारा फॉर्म हो गया, ये लो, और क्या चाहिए बताओ। तो यहां पर ये किस केस में बनेगा, ये कहानी चल रही है इन केस ऑफ सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड। बोलो भाई अब समझ में आ गया, जो बच्चे कह रहे थे नहीं समझ में आया अब बोलो।
नहीं, NO2 में कहानी दूसरी है, रीजन सेम है बेटा, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है वो अभी बताता हूं। ऑब्जर्वेशन से योशित, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन चीज है वो, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन चीज है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी बोल दिया, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया हुआ है, कंपाउंड्स को स्टडी करके बनाया वो रूल, ऐसे नहीं बना। भाई क्या चल रहा है, एक बालक कह रहा है प्रीवियस स्लाइड, एक कह रहा है नेक्स्ट स्लाइड, चल क्या रहा है ये, जल्दी बताओ जाना कहाँ है। बूम बूम हेडफोन में होगा, आज के लिए होगा। लो भाई जल्दी करो। अभी नहीं बेटा, मैं सोच रहा हूँ एलिमिनेशन भी निपटा ही दूं तुम्हारा, एलिमिनेशन भी निपटा लो फिर ही चलेंगे, कर लो एलिमिनेशन भी पूरा कर लो, नहीं तो फिर बिखर सा जाएगा, तुम लोगों को दिक्कत होगी थोड़ी सी, तो कर ही लो उसको तभी आगे चलेंगे, लेकिन पहले जल्दी से इसको नोट करो। इनैंशोमर योशित, उसमें कुछ नहीं करना अभी खास, ठीक है, स्टीरियो के लिए टाइम मिला तब बताऊंगा। चलूं आगे, जल्दी बोलो। हाँ और क्या रीजन होगा रोहन, रीजन यही है, रीजन यही है कि भाई जो तुम्हारा नहीं, एक्चुअली आपने मिक्स कर दिया इसको, ये रीजन नहीं है, प्रॉपर्टी है उसकी, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन सोडियम साइनाइड में अलग प्रोडक्ट, ठीक है, सिल्वर साइनाइड में अलग प्रोडक्ट, ये क्यों हुआ वो मैंने आपको भी समझाया, ठीक है, तो ये रीजन नहीं है, ये कोई रीजन नहीं है, ये तो उसकी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, लेकिन इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या बदला वो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब जरा आगे आ जाओ, यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आता है तो जो नेक्स्ट केस अब बनेगा वो भाई तुम्हारा AgNO2 और NaNO2 का केस है। NaNO2 कंपाउंड भाई दोबारा से आयनिक होता है, आयनिक होगा तो ये तुम्हें बहुत जल्दी टूट कर Na प्लस और नाइट्रेट दे देगा NO2 माइनस, जबकि अगर तुम बात कर रहे हो AgNO2 की, तो AgNO2 क्या है, AgNO2 तुम्हारा कोवेलेंट है, तो जितने में तुम्हारा क्या बोलते हैं बॉन्ड टूट रहा होगा किससे, ऑक्सीजन और क्या बोलते हैं तुम्हारा, यहां पर पूरा का पूरा कंपाउंड ऐसे लिख लो, ये वाला बॉन्ड, जितने में तुम्हारा यहां पर बॉन्ड टूटेगा किससे भाई, सिल्वर ऑक्सीजन का, इतने में तो नाइट्रोजन पर अटैक होलेगा, ठीक है, बात समझ में आती है, तो सारी कहानी वही तुम्हारी पुरानी वाली है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है, ये एक बात हो गई। अब दोबारा से वही कि कार्बन और क्या नाम है इसका, नाइट्रोजन बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है, तो जब NaNO2 जैसे केसेस में, NaNO2 जैसे केसेस में एलिमेंट के पास ऑप्शन होगा कि भाई कौन सा बॉन्ड बनाना है, तो वो तुम्हारा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की तरफ भागेगा, ना कि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की तरफ, ठीक है, रिस्पॉन्ड करो फटाफट से अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है तो जल्दी बोलो। सेम कहानी है, कुछ अलग नहीं है, जो साइट ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाएगी सोडियम पोटेशियम के केस में वहां से बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ इतना बोला है वरदान कि जो तुम्हारा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है कार्बन नाइट्रोजन के, तो जब सोडियम नाइट्राइट जैसे केसेस में ऑप्शन होगा एल्काइल ग्रुप के पास में, तो वो वहां जुड़ना पसंद करेगा जहां उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ना कि वहां जहां बॉन्ड वीक बन रहा है, ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात मैंने बोली और कुछ भी नहीं है।
चलें आगे। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट ये है, ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन मत भूल जाना, जरूरत पड़ेगी इनकी बहुत, ठीक है। और शायद आप लोगों को ये भी पता होगा, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, कि इस कंपाउंड को हम नाइट्रो कह देते हैं, और जब ऑक्सीजन से बॉन्ड बनता है तो नाइट्राइटो कह देते हैं, ठीक है। वो जो तुम्हारा नाइट्रो ओ और नाइट्रो एन जैसे वर्ड है, वो भाई यूज करना कब, जब तुम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स की नेमिंग वेमिंग करो, यहां मत लगा देना उनको, ठीक है। तो नाइट्राइटो एन और नाइट्राइटो एन और नाइट्राइटो ओ, ये वर्ड तुम्हारे कहां लगेंगे, जब तुम क्या बोलते हैं पढ़ोगे अपना कोऑर्डिनेशन, जो ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो। तो ये भाई एक बात हो गई, जल्दी रिस्पॉन्ड करो यार, पागल हो गया मैं भी चिल्ला चिल्ला कर, आवाज दबाने के चक्कर में इतना जोर जोर से चिल्लाना पड़ रहा है। तो यहां तक अगर बच्चों क्लियर है तो फटाफट बोलो, फिर मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बताओ। नाइट्राइटो वाली स्लाइड ये लो भाई, नाइट्राइटो वाली स्लाइड लो, जल्दी करो। बेटा कहाँ चलता है, हम 8-8 बजे तक चलता रहता है, तुम क्या बात कर रहे हो, शाम तक की कह रहे हो। जय माता दी। जब शुरू ही लेट हो, अब मेरे हाथ में थोड़ी यार, लोग अपने टाइम के हिसाब से कराएंगे, मेरी क्लास के हिसाब से कराएंगे कि सर जी की क्लास तो अभी रहने दो, ऐसा थोड़ी होता है। बोलो जल्दी बोलो, आगे चलूं। नाइट्राइटो एन तब होता है जब बॉन्ड नाइट्रोजन से बनेगा, नाइट्राइटो ओ तब होता है जब बॉन्ड क्या बोलते हैं तुम्हारा ऑक्सीजन से बनेगा। वरदान कोऑर्डिनेशन में पड़ी हुई चीज है ये। नहीं नमन, चले भाई जरा आगे, चलो अब आगे आ जाओ जरा। इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात अगर समझ में आ गई है यार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आओ भाई जरा फटाफट से सुन लो, अगला जो रिएक्शन तुम पढ़ने जा रहे हो ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर हम चीजें एलिमिनेट करेंगे, गायब करेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसको तुम्हें पता है कि क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन को हम कभी कभी, जो रिएक्शन अब तुम्हारे सामने आएगा, ठीक है। तो सर आपने लास्ट स्लाइड तो दिखाई, यार क्या चल रहा है, लड़का क्या करना चाह रहा है, क्या नोट कर रहे हो, इतना तो लिखा भी नहीं है मैंने रोहन, लो जल्दी देखो। यार देखो, अगर तुम लोग मेरे से बात करोगे एलिमिनेशन के मैकेनिज्म की, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता बच्चों आज मैं मैकेनिज्म पढ़ाने वाला हूँ। उसका रीजन ये है कि यार मैं बहुत ज्यादा अपनी आवाज का और ऊंचा नहीं कर सकता, और मैकेनिज्म के लिए थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए होता है दोनों एंड से, ठीक है, तुम्हें भी और मुझे भी। और ये जो अभी हो रहा है उसकी वजह से मैकेनिज्म तो हो नहीं पाएगा, लेकिन सर रोहन का सावन स्लो है बहुत अच्छे। चलो भाई रोहन आगे चल रहे हैं, और अगली जो बात है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल देख लो एलिमिनेशन रिएक्शन का, शायद कुछ चीजें तुम्हें याद आ जाएं, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं, ये है तुम्हारा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। लेकिन एक क्लास और लगेगी इसमें मुश्किल से, क्योंकि जब मैं तुम लोगों से बच्चों अब मिलूंगा, क्या बोलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, मतलब जब मैं ट्यूसडे मिलते हैं, मंडे मिलते हैं हम लोग, वीक की पहले दिन शायद मंडे मिलते हैं, तो जब मंडे में तुम लोगों से मिलूंगा तो उसमें क्या बोलते हैं, अच्छा ट्यूसडे मिलते हैं, ठीक है ठीक है। तो बस उसमें इतना होने वाला है कि एक तो एलिमिनेशन का मैकेनिज्म कराऊंगा, ठीक है, अभी जान नहीं रहा मैं,
आज छुट्टी नहीं थी, नहीं बेटा आज कोई छुट्टी नहीं थी, ठीक है, मैसेज आया था अगर छुट्टी थी, और उसके बाद में सेम क्लास में मैं तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर के, और बस काम खत्म, ठीक है। तो हद से हद एक क्लास, और अगर ये सब नहीं होता तो शायद ये सब आज ही खत्म हो जाता। तो देखो जरा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन की बात मैं कर रहा हूं, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अल्फा बीटा कार्बन होते हैं ना, तो इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। ये भी ध्यान से सुन लो। हमारी कल की छुट्टी वेस्ट हो गई, कल छुट्टी है ही कहां जो वेस्ट हो गई, कल तो है ही नहीं छुट्टी, ठीक है। तो इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब एक एग्जांपल देखो कि ये क्या होता है। मान लो मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है, CH3 CH2 CH CHX CH2 CH3 कर लो चलो इसको, और यहां पर मैंने ऐड कर दिया एल्कोहलिक KOH, ठीक है, जिसको कुछ जगहों पे तुम इथेनोलिक KOH के नाम से भी सुनोगे, या फिर हो सकता है तुम्हें देखने को मिल जाए KOH और साथ में ब्रैकेट में या तो इथेनॉल का फॉर्मूला लगा होगा या स्लैश करके लिखा होगा, ठीक है। तो एक ही चीज होती है, कंफ्यूज मत होना, और ये काम भी एक ही करेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है बच्चों, यहां पर तुम्हारा एलिमिनेशन होता है H एंड Cl का, ठीक है। और जब एलिमिनेशन यहां पर होगा तो कंपाउंड बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH3CH2, ये कुछ ऐसा बनेगा। अदिति बेटा ये डिस्कशन क्लास में करने का नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं, आज अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोगों ने आज नवमी की है, कुछ लोगों ने आज अष्टमी की है, लेकिन ये बातें क्लास के बाद में, अभी पढ़ लो, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब देखो जरा, जनरल एक्स कोई ClVl नहीं, क्योंकि Br भी लग जाता है, ठीक है, सारे हेलोजन आ जाते हैं, कोई ClVl नहीं होगा। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब तुम इस रिएक्शन को करते हो तो पहली बात तो ये याद रखो कि अच्छा हाँ, यहाँ पर मेरी गलती है बेटा, ये X, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जिस पर कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है इसको बोलोगे अल्फा, ठीक है, और इसके नेबरिंग कार्बन क्या है, बीटा। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन इज रिमूव्ड और एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन, ठीक है। और इस वजह से इस रिएक्शन को हमने क्या बोल दिया, बीटा एलिमिनेशन बोल दिया। इसको हमने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कह दिया, ठीक है। होपफुली ये बात भाई आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। जैसे कि एक एग्जांपल देख लो भाई, यहां पर मान लो मैंने कंपाउंड लिखा है CH3 CH, ठीक है, और इधर आ गया, बिल्कुल श्रेयस अगली चीज वही आ रही है। तुषार कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा लास्ट स्लाइड ये लो, ये लो जल्दी यार, नोट करो फिर आगे चलो, फटाफट नोट करो उसको अगर कर रहे हो तो। हाँ वही प्रखर, मैंने बोला ना यार, ये पता है क्या, तुम्हारा 10वां चैप्टर एक्चुअली ऐसा है कि इसके अंदर जितना भी अभी तक पढ़ा है उसका कंक्लूजन सा होता है, ठीक है। तुम लोग खुद भी अगर एक बार एनसीईआरटी के पन्ने पलट के देखोगे ना पूरी ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद, तो तुमको 10th चैप्टर के 90% रिएक्शन मिलेंगे। अबे ये तो सब हमने पढ़ रखा है 11th 12th और 13 चैप्टर में, ऐसा चैप्टर है ये। तो जल्दी से इसको करो, और इसीलिए मैं इस चैप्टर को लास्ट में रखता हूँ भाई, क्यों दो दो बार टाइम खराब कि पहले दोबारा पढ़ा दिया। पता नहीं बेटा अंशिका, मैं भी नहीं जानता, मैं भी यही जानना चाह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अब क्या करें, तुम लोगों की बात तो सुननी पड़ेगी, है ना। तुम हो तो हम है, इसलिए अब बच्चा कह रहा है रुको तो रुक गए, लेकिन जल्दी करो थोड़ा। वो चले आगे, बोलो जल्दी बोलो। चलो भैया मैं आगे जा रहा हूँ यहाँ से, और वरदान बात तो सही है, खैर आओ इधर आगे आओ।
यहाँ पर क्या है, यहाँ मैंने बच्चों मान लो Cl लिखा और यहाँ पर मैंने कंपाउंड लगा दिया CH2CH3, ठीक है। अब देखो भाई जरा ध्यान से क्या होगा। अरे यार एक बार 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 मुंह से तो वरदान निकलता है। देवराज, देवराज की बात पे कह रहा था मैं। देखो जरा यहाँ से सुनो भाई, यहाँ पर H है, ठीक है, और यहाँ पर भी भाई एक H है। ध्यान से सुन लेना। अब यहाँ पर भी क्या है, एक H है, ठीक है। ये भी अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। तो कौन सा बीटा तुम्हारी पहली पसंद होगी? मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगी डिसाइड करने में कि भाई सेकेंडरी वाला, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं तुम्हारा प्राइमरी वाला, तुम्हारी फर्स्ट चॉइस नहीं होगी, ठीक है। तो जब तुम यहाँ पर एल्कोहलिक KOH डालोगे, तुम नहीं माने और तुमने यहाँ पर एल्कोहलिक KOH डाला, तो देखो क्या होगा। यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे जरूर, ठीक है। एक बनेगा तुम्हारा CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ आएगा CH3, मतलब ब्यूट टू इन, ठीक है। और दूसरा जो प्रोडक्ट तुम्हारा यहाँ पर बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2CH3, इसे क्या बोलोगे, ब्यूट वन इन। और ये तुम्हारा जो ब्यूट टू इन है, ये क्या रहेगा, ये रहेगा तुम्हारा मेजर और ये क्या रहेगा, माइनर। और इसे कहते हैं सिटजेफ रूल, ठीक है। सिटजेफ रूल क्या बोलता है, और बाय द वे सिटजेफ रूल छोड़ो, पहले ये सुनो, ये कहलाता है तुम्हारा सिटजेफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये कहलाता है तुम्हारा सिटजेफ प्रोडक्ट, ठीक है। और ये कहलाता है तुम्हारा हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। सिटजेफ रूल ये कहता है मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन इज मोर स्टेबल, या फिर प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन इज मोर स्टेबल, ठीक है। जबकि ये इसका उल्टा बोलता है। तो यहां पर अगर तुम लोग चेक करोगे बच्चों, तो यहां पर होगा क्या, बिल्कुल नहीं रोहन, पेरोक्साइड ऐड नहीं करेंगे, एंटी मार्कोनिकोव नहीं चल रहा है, एल्कोहलिक KOH की कहानी चल रही है। तो ये तुम्हारा भाई इस बेसिस पर अगर जाएंगे तो देखना जरा, टर्शरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, सेकेंडरी वाला उससे कम, प्राइमरी वाला सबसे कम। मिथाइल कार्बोकैटायन का नाम भी मत ले लेना यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई फिर निकालोगे कहां से, ये तुमने यहाँ पर CH3Cl बना लिया, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कर रहे हो, बताना भाई कहां से Cl और कहां से H निकाल दोगे, ठीक है। तो यहाँ तो चर्चा भी मत कर लेना। तो सिटजेफ रूल ये कहता है कि तुम्हारा टर्शरी वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, सेकेंडरी वाला उससे कम, और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं फाइनल केस होगा प्राइमरी वाला, उसमें सबसे कम बनेगा। जैसे कि इस केस में क्या होगा, यहाँ देखो CH3 बच्चों का दिमाग खराब है। तो यहाँ पर क्या होगा CH3, ठीक है, यहाँ एक हाइड्रोजन मार्क किया तुमने, हाँ, और यहाँ पर भाई तुमने क्या करा, एक CH2 लगा दिया और उस पर, यार ये तो गड़बड़ हो गई, CH2 नहीं CH लगा दिया, यहाँ पर Cl लगा दिया, ये CH2 आ गया और इधर भाई एक CH3 लगा दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ध्यान से देखो भाई जरा, यहाँ पर है तुम्हारा टर्सरी कार्बन, जबकि यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन है ना। तो भाई प्रोडक्ट दोनों बन सकते हैं, लेकिन क्या कहता है जो हमारा सिटजेफ रूल है, वो ये कहता है कि बीटा हाइड्रोजन रिमूव्ड फ्रॉम मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, है ना। भाई देखो भावनाएं सबकी एक ही है, वो है ये जो ऊपर लिखा है, ठीक है, शब्दों का हेर फेर है और कुछ नहीं है। तो यहां पर अब देखना भाई कहां से हाइड्रोजन निकालोगे, मेरे ख्याल में सबको क्लियर है कि टर्शरी से जाएगा। तो यहां से तुम क्या करोगे, H और Cl को बच्चों उड़ा दोगे, और जब इसको उड़ा दोगे तो यहां क्या बनेगा, ये तुम्हारा बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन CH2CH3। लो भाई समझ में आया, ये तुम्हारा कंपाउंड बन जाएगा। जी हाँ, नहीं नहीं, अरे ये हॉफमैन कहां से हो गया, ये सिटजेफ रूल है। हॉफमैन तो उल्टा बोलता है, हॉफमैन कहता है कि भाई जो तुम्हारा लेस स्टेबल है वो बना के दो,
तो ये जो तुम्हारा लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना है वो तुम्हारा बना है उसकी वजह से, क्या नाम है इसका, सिट्जेफ रूल की, हॉफमैन की वजह से, ठीक है। क्वार्टनरी हुआ तो क्या होगा, क्वार्टनरी हुआ तो कुछ नहीं होगा। क्वार्टनरी में कहां लगा लोगे भाई, पहले से उस पर 4 कार्बन अटैच है, कहां ले जाओगे उसको। हॉफमैन अलग चीज है, हॉफमैन ब्रोमाइड अलग चीज है। क्या कह रहे हो योशित, ये CH3 थ्राइस, CH3 थ्राइस, अरे तो ये तो आइडेंटिकल हो गए ना, कहीं से भी उड़ा दो। अभी आते हैं, इस पर भी आते हैं, जो तुम कह रहे हो उस पर भी आएंगे, 1 मिनट दो। पहले इतना करके दे दो। बेटा योशित रुको तो सही, अभी 1 मिनट रुको तो सही, मैंने बोला ना अभी आते हैं उस पर, अभी लिखूंगा, थांबा, हैव पेशेंस। बंद नहीं होगा, कीर्तन चलेगा, लगातार चलेगा, तुम लोग टेंशन ना लो। क्लास पहले खत्म होगी, कीर्तन बाद। अब इतने क्वेश्चन पूछा, यहां पर एक CH3 है, यहां पर एक CH3 है, कंपाउंड बनाया है गुरुदेव ने ये, ठीक है। और अब यहां पर वो ये चाहते हैं कि सर जरा ये बताओ कहां से क्या निकलेगा, ठीक है। अब बताना बेटा, देवराज वो मेरी माता श्री है, वो मेरी माता श्री है। चलो भाई, अब जरा आगे चलते हैं। और यहां पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, बात समझ में आती है। अब देखो मुसीबत ये है कि भाई दोनों ही जो बीटा है, देखो जरा ध्यान से सुनो, यहां पर ये जो दोनों ही बीटा है उन पर बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ठीक है। तो यहां पर नहीं है कोई हाइड्रोजन, और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो अब क्या करा दो, अब करा दो जरा यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। क्या करा दो, यहां पर करा दो हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट, जैसे कहना चाहो, मतलब ये अपना बोरिया बिस्तर यहां से बांधेगा और किधर पहुंच जाएगा, ये तुम्हारा पहुंच जाएगा भाई इधर को, और ये यहां से निकलेगा और ये कहां चला जाएगा, ये इधर को चला जाएगा। कंपाउंड देखना क्या बनेगा, CH3 C, CH3 H, C, Cl, CH3, यहां पर कार्बन CH3, इधर CH3, यहां पर भी CH3, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शन आ गए अब दो दो, एक आ गया प्राइमरी, दूसरा आ गया भाई यहां पर टर्शरी। अब तो किसी को डाउट नहीं है ना, अगर एल्कोहलिक KOH डाला तो क्या होने वाला है, एल्कोहलिक KOH डालने पर ये हाइड्रोजन उड़ा दो, ये Cl उड़ा दो, और बात हो गई खत्म। बोलो भाई, क्लियर हो गया। तो यहां क्या बन जाएगा, CH3 कार्बन, CH3 डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन CH3, और यहां पर एक कार्बन लगा हुआ है और उस पर भाई 3 लगे हैं मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये लो भाई, ऐसा हाल रहेगा, क्योंकि पिछले केस में तो प्रोडक्ट ही नहीं बनता, पिछले केस में तो प्रोडक्ट बनता ही नहीं, ठीक है। एल्कोहलिक KOH ऐड करने से बेटा एलिमिनेशन होता है शशांक, एल्कोहलिक KOH करने से, ऐड करने से यहां पर होता है एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन होता है। और एलिमिनेशन जब होता है, ध्यान से सुनो, जब एलिमिनेशन होता है तो यहां से तुम्हारा अभी जो चल रहा है HX निकलेगा, एक हाइड्रोजन एक हेलोजन निकलेगा, ठीक है। ये होती अगर आइडेंटिकल, अगर आइडेंटिकल नहीं होते तो फिर वही देखते कि मोर सब्स्टिट्यूटेड कहां पर है, उधर जाते प्रोडक्ट के लिए, और क्या होता, जहां पर मोर सब्स्टिट्यूटेड है फिर तो उधर भागते हैं ना प्रोडक्ट के लिए। बिल्कुल प्रखर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको हाइड्रोजन और उसका बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी भी पड़ती है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब होपफुली इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक है। तो यहां से लो यार, प्रीवियस स्लाइड जल्दी देखो, कहां है प्रीवियस स्लाइड, ये रही, लो फटाफट करो। बिल्कुल, जब तक बीटा हाइड्रोजन नहीं है एलिमिनेशन नहीं हो सकता, फिर रिएक्शन ही नहीं होगा योशित, फिर रिएक्शन ही नहीं होगा अगर ऐसा हुआ तो।
प्रीवियस टू प्रीवियस, ये लो प्रीवियस टू प्रीवियस। वो तो एक उसने पूछ लिया था, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है देवराज, उसने बस पूछा है, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। यार जल्दी नोट करो उसको, ठीक है, फटाफट से नोट करो, टाइम भी होने को हो रहा है, ठीक है, जल्दी करो, इससे पहले कि फिर से मतलब ये गिवन, बिल्कुल नहीं, ये बताएगा थोड़ी वरदान को, ये तो तुमको क्वेश्चन देखकर अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ होने वाला क्या है। ये हम तय नहीं करते, ये कंपाउंड तय करता है कि क्या होने वाला है, ठीक है, वो अपनी स्टेबिलिटी के हिसाब से चलेगा। चले भाई आगे, जल्दी बोलो। नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड, ये लो। ये लो, इसको नोट करो, बड़ा टाइम लगा रहे हो तुम लोग नोट करने में। ये लो, क्या हुआ नहीं अभी तक, अब क्या रह गया? अंशिका बेटा, वो कॉपी पर अवंती का लोगो बनाना भी क्यों है, तुम मुझे ये बताओ। मैं लिख रहा हूँ वो नोट करना है, लोगो थोड़ी नोट करना है बैठकर। खैर चलो भाई, यहाँ तक बच्चों को समझ में आया तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और अब जरा, अब क्या चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सब तो हो ही गया, ठीक है, बस इतना देख लो जरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फटाफट से देख लो, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर इन टर्म्स ऑफ एल्काइल ग्रुप देखोगे तो टर्शियरी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी की उससे कम, प्राइमरी की और कम, मिथाइल की तो बात ही नहीं करनी है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं बात करूं आर एक्स बॉन्ड या सी एक्स बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो वो भी सुन लो। सी आई की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, सीबीआर की थोड़ी कम, सी एफ सी सी एल की और कम, और भाई यहां पर सी एफ की सबसे कम। अब ये ऑर्डर क्यों है वो भी तुम्हें पता है। सी आई के केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लीस्ट है, सी आई के केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लीस्ट होती है, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है भाई, ये लीस्ट है, सबसे कम है, ठीक है, ये बात याद रखना। वहीं पर जो तुम्हारा अब धीरे धीरे जैसे जैसे साइज घटेगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा और एंथैल्पी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ है तुम्हारा क्या बोलते हैं सिट्जेफ रूल एलिमिनेशन के बारे में, ठीक है। और बाकी इसका मैकेनिज्म एक रहता है, वो मैं बात अभी करूंगा नहीं। एक इसी चैप्टर में टॉपिक आता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का, ठीक है, नाम भी मत ले लेना, बहुत पिटोगे मेरे से, ठीक है। 10 बार बताया मैंने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में बात मत करना, मैं 3 रिएक्शन लिख रहा हूं, इनके बारे में अगर नहीं पता, अगर इनके बारे में नहीं पता तो जरा मुझे जल्दी से बताओ, ठीक है, अगर एक भी नहीं पता, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन भी इसी चैप्टर के हैं। एक है वुड्स, एक है फिटिग, फिटिंग नहीं फिटिग, ठीक है, और तीसरा है वुड्स फिटिग। अगर ये रिएक्शन आते हैं तो बोलो, नहीं आते तो जल्दी से बताओ। एक एक लाइन के रिएक्शन है, फटाफट में एक्सप्लेन करूं, क्योंकि बस यही अब छोटी छोटी चीजें बची हैं और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। सुनो, जल्दी सुनो, जल्दी सुनो, फटाफट से सुनो। सबसे पहला रिएक्शन तुम्हारा वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन क्या करता है,
वुड्स रिएक्शन बेसिकली रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स होता है, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड है। इसमें क्या किया जाता है, यहां पर हम रिएक्टेंट जो यूज करते हैं इस रिएक्शन का, ठीक है, या रिएजेंट अगर मैं बोलूं, वो तुम्हारा होता है, अब स्क्रीन पे ध्यान सबका, रिएजेंट तुम्हारा होता है सोडियम इन ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर, ठीक है, जैसे कि इथॉक्सी इथेन लिख लो यहां पर, क्या हो सकता है ये ड्राई ईथर तुम्हारा, इथॉक्सी इथेन हो सकता है, ठीक है। तो देखो भाई क्या होगा, तुमने यहाँ पर भाई 2 मोल लिए एल्काइल हैलाइड के, सेम एल्काइल हैलाइड के आरएक्स, ठीक है, और 2 मोल सोडियम से जब रिएक्शन कराया इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बच्चों यहां तुमको देखने को मिलता है आर आर और 2 मोल्स ऑफ NaX, ठीक है। तो इस रिएक्शन को कैसे कर सकते हैं हम, इसको अगर थोड़ा फैलाकर लिख दें तो क्या है ये, RX प्लस Na प्लस एक और Na प्लस XR, है ना, 2 मोल तुम्हारे हो गए सोडियम के, और भाई 2 मोल हो गए तुम्हारे इसके एल्काइल हैलाइड के। तो इस केस में क्या होगा, यहां से तुम NaX उड़ा दो, ठीक है, और इधर से भी NaX उड़ा दो, जो बच गया उसको जोड़ के लिख दो, तो क्या बना RR, और ये क्या बन गया तुम्हारा 2 मोल्स ऑफ NaX। बोलो भाई क्लियर हुआ, जल्दी रिस्पॉन्ड करो, इतना समझ में है, ये तुम्हारा भाई वुड्स रिएक्शन होता है। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल देख लो, मैंने एक कंपाउंड लिया CH3CH3Cl, और इसका रिएक्शन मैंने सोडियम से करा दिया, कितना मोल, 2 मोल। तो ये लो भाई 2 मोल सोडियम, ऊपर जो लिखा है तुम्हें उससे समझ में आ रहा होगा, मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ मैंने डाल दिया ड्राई ईथर, ठीक है। तो क्या होगा अब देखना जरा, CH3 कार्बन, CH3 यहाँ पर CH3, एक और कार्बन, इस पर एक CH3, दूसरा CH3 और तीसरा CH3, और तुम्हारा बाय प्रोडक्ट में 2 मोल सोडियम क्लोराइड तो बन ही जाएगा, ठीक है। समझ में आया, मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करने का काम करता है शशांक वो, ठीक है। जितना भी क्या बोलते हैं वहां पर, ना 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 बेटा क्या कह रहे हो, ये बिल्कुल नहीं, ऐसे थोड़ी। और इसके वैसे अदिति मैकेनिज्म में जाने की जरूरत भी नहीं होती है, इसी से हो जाता है, ठीक है। अगर कंटेनर में थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर रह गया तो सत्यानाश कर देगा रिएक्शन का, इसलिए ड्राई ईथर ऐड करते हैं। जल्दी बताओ अगर इतना समझ में आया आप लोगों को, फटाफट रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। ये वुड्स रिएक्शन है, नोट करो और रिस्पॉन्ड करो जल्दी से। हाँ 11वीं क्लास में आता है प्रखर, बिल्कुल सही बात है, 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है ये रिएक्शन, लेकिन इस चैप्टर में है, तो बस तुम में से कोई ये ना बोले ये वाली चीज नहीं पढ़ाई इसलिए बता दिया और कुछ नहीं है। तो ये एक बात होगी, आपने RX क्या लिया, एल्काइल हैलाइड नालायक, और कौन सा RX होगा, RX एल्काइल हैलाइड होता है। हो गया नोट, चले आगे जल्दी बोलो। तो कौन सा यहां पर एग्जाम्पल में रोहन, ये रहा ना, ये देख लो बेटा RX में क्या है, ये तुम्हारा इतना, ये जो पोर्शन है टर्शरी ब्यूटाइल वाला, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड मैंने यूज किया है, ये R हो गया, और ये क्लोराइड तुम्हारा बढ़िया X है, लो ये यूज किया मैंने। क्यों नहीं ले सकते भाई युवराज, ये किसने कह दिया, ये किसने कह दिया भाई नहीं ले सकते, बताना भाई जरा, ये कौन सा रिएक्शन है, ये तुम्हें विलियमसन ईथर सिंथेसिस थोड़ी दिया है मैंने जो टर्शरी नहीं ले सकते। कहना क्या चाह रहे हो यार, समझ नहीं आ रहा मुझे, नॉट एप्लीकेबल, कहां नॉट एप्लीकेबल, ऐसा कुछ नहीं होता, ईल्ड, सिर्फ ईल्ड कम होती है, सिर्फ ईल्ड कम होती है और कुछ नहीं होता, सिर्फ ईल्ड कम होती है, क्योंकि यहां पर क्या होता है तुम्हारा जो हिंड्रेंस है वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि करेंगे ही नहीं, सिर्फ यहां पर ईल्ड बहुत लो रह जाता है इसलिए नहीं करते हैं, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात ये जनरलाइज करना हो जाता है कि कर लेते नहीं है, एप्लीकेबल नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ढंग की किताबें उठा के पढ़ो, देखेंगे रिएक्शन होते हुए। अब जरा आगे आओ, यहां पर क्या है, अगर मैंने यहां पर इसको कंसीडर किया कुछ ऐसा, देखो भाई जरा, अगर मैं इस रिएक्शन को यहां पर उठा लूं और ये लिख दूं, ठीक है, कि मैंने 1 मोल तो ले लिया यहां पर
ये कुछ ऐसा क्लोराइड का, और दूसरा मोल मैंने भाई यहाँ पर अगर मान लो ले लिया, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं जानबूझकर क्योंकि टाइम कम है और अभी 2 रिएक्शन और बताने हैं। यहाँ मैंने रख दिया ये CH3, ठीक है, और ड्राई ईथर डाल दिया, ठीक है। तो पिछले वाले केस में क्या था कि 2 मोल बिल्कुल सेम थे, लेकिन अब क्या है कि 2 अलग अलग मोल हैं। तो देखना इस सिचुएशन में क्या होगा। यहाँ पर आपने NaCl निकाल दिया, यहां पर आपने NaCl निकाल दिया, तो आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि आपको सिर्फ CH3 CH2 CH3 मिलेगा, मतलब आपको सिर्फ प्रोपेन मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। यहां पर प्रोपेन के साथ में ब्यूटेन भी मिल जाता है, और उसके साथ में यहां पर आपको क्या बोलते हैं, ईथेन भी मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज बताई जाती है क्लास 11th में, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, वो ये कि जब भी आप ऐसा रिएक्शन करोगे तो यहां पर ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स या एल्केन्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। क्यों प्रिपेयर नहीं करते, वो तुम्हारे सामने है, क्योंकि यहां पर तुमको भाई बनाना था सिर्फ प्रोपेन, लेकिन साथ में तुमको ब्यूटेन और भाई इथेन भी मिल गया। तो क्या होगा, जो तुम्हारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था उसका यील्ड डिक्रीजेस। क्लियर हो गया, उसका यील्ड क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और इसलिए हम यहां पर कभी भी ऑड नंबर वाला हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए इस रिएक्शन को नहीं करते हैं, सिर्फ इवन नंबर वाला से प्रिपेयर किया जाता है। अब एक बात और सुन लो, ठीक है। अभी एक बात युवराज भी कह रहा था, कोई और बालक कह दे, इसलिए पहले ही बता देता हूं। अब अगर तुम बोलो कि सर क्या ये रिएक्शन होता नहीं है, मैं अभी बता देता हूं, रिएक्शन होता है। मिट क्यों गया यार, समझ गए थे ना बच्चों तुम, वो पूरा का पूरा चैट डिलीट हो गया। तो ये बात याद रखना कि ऐसा नहीं है कि रिएक्शन होता नहीं है, रिएक्शन होगा, लेकिन हम रिएक्शन को करते नहीं है यहां पर, ठीक है। क्या हो रहा है ये, हम रिएक्शन को करते नहीं है। क्वेश्चन कि भाई क्यों नहीं करते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया, यील्ड खराब मिलेगा, ये पहली चीज थी। तो ये तुम्हारा रिएक्शन हो गया भाई कौन सा, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन जो यूज होता है, वुड्स रिएक्शन जो यूज होता है वो तुम्हारा यूज किया जाता है फॉर एलिफेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए, किसके लिए यूज किया जाएगा, एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए। मतलब इससे वुड्स रिएक्शन से एरोमेटिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड। एरोमेटिक कंपाउंड्स भाई तुम नहीं बना सकते, नहीं रिएक्शन कर सकते। तो इसके लिए एक नया रिएक्शन पिक्चर में आता है जिसको कहते हैं फिटिग रिएक्शन, ठीक है। फिटिग रिएक्शन कहा जाता है। सर जो लास्ट स्लाइड में आपने व्हाइट से लिखा था, वो गलती से यार, ये जो क्या बोलते हैं, जो राइटिंग पैड है ना, उस पर गलती से की दब गई है और वो पूरी स्लाइड डिलीट हो गई। खैर जरा सुनो बच्चों ध्यान से, जो पीछे व्हाइट से लिखा था दोबारा लिख देता हूं। ऑड नंबर ऑफ, इसको लिख लो पहले, फिर मैं मिटा दूंगा इसको यहां से। ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स या एल्केन्स are not formed by this reaction। this reaction बोले तो Woods reaction। क्यों, because multiple products are formed due to which the yield of
डिजायर्ड प्रोडक्ट डिक्रीजेस, ठीक है। डिजायर्ड प्रोडक्ट की यील्ड क्या होती है भाई, कम हो जाती है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं, फटाफट करो। बिल्कुल, जब आपने डिफरेंट मोल्स ले लिए, जब आपने डिफरेंट मोल्स ले लिए तब ये हाल होता है, उससे पहले सब सही रहता है, ठीक है। तो जल्दी बच्चों इसको नोट करो, फिर मैं आगे चलूं। अच्छा, इस चैप्टर में तुम्हें भाई एनसीईआरटी के अंदर वो तुम्हारे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन भी मिलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर वो भी दोबारा से करा दो, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन मैं तुम्हें करा चुका हूँ, कई बार करा दिए। वो तो रिएक्शन तुमने चैप्टर नंबर 11 से लेकर 11, 12 और 13 सब में तुम्हें देखने को मिले हैं, ठीक है। तो वो बार बार भाई रिपीट नहीं होंगे, वो अच्छे से आने चाहिए पहले से, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब अगला जो रिएक्शन है, यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है, तो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जा रहा हूं, और ये भाई तुम्हारा फिटिग रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फिटिग रिएक्शन कहते हैं। फिटिग रिएक्शन के केस में क्या होता है कि मान लो मैंने ये दो कंपाउंड ले लिए, ठीक है। यहां मैंने एक अराइल हैलाइड ले लिया। अराइल हैलाइड कैसा, ये लो, यहां पर मैंने X रख दिया, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या करा, दोबारा से वही सोडियम, एक और बार सोडियम, और यहां पर भी मैंने दूसरा X रख दिया, ठीक है, फिटिग रिएक्शन में। तो फिटिग के केस में क्या होता है कि यहां से इस बार NaX निकलता है, इधर से एक और NaX निकलता है, और जब NaX निकलेगा तो भाई बचेगा क्या तुम्हारा, यहां पर तुम्हारा इधर आ जाएगा एक बेंजीन और इधर आ जाएगा दूसरा बेंजीन, और यहाँ तुम्हारा बायफिनाइल या डायफिनाइल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये भाई फिटिग रिएक्शन होता है और कुछ नहीं है। जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आगे चलूं। तो इसे कहते हैं फिटिग रिएक्शन, ठीक है। ये बच्चों तुम्हारा फिटिग रिएक्शन है, फटाफट से देखो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई गेस और कोई रिएक्शन तो नहीं बचा, अभी सारे ही करा दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। बट फिर भी अगर कोई रह गया होगा तो वो मैं फॉर श्योर करा ही दूंगा अगली क्लास में, छोड़ूंगा तो नहीं खैर, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब कुछ नहीं छोड़ा मैंने। एक वुड्स फिटिग रह गया है, जहां पर क्या बोलते हैं तुम्हारे डिफरेंट कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं, बाकी तो बच्चों सारा ही हो गया। वो फुली सारा हो गया, कुछ लग नहीं रहा मुझे बचा हुआ। तो ये तुम्हारा फिटिग रिएक्शन था, और इसके बाद में भाई अगला आ जाएगा वुड्स फिटिग रिएक्शन, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। चले आगे। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस इतनी सी बात है कि भाई अलग अलग लोगों ने दिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलता, ईथर तक ड्राई रहता है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। फर्क इतना है कि वुड्स रिएक्शन नाम तब यूज करते हैं जब हम क्या बोलते हैं यहाँ पर वो दे देते हैं, क्या नाम होता है उसका, एल्काइल हैलाइड यूज कर लेते हैं, और वुड्स फिटिग रिएक्शन तब कह देते हैं जब हम यहाँ पर अराइल हैलाइड यूज कर लेते हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अगला जो रिएक्शन आता है बोर्ड्स में 1 मार्क का आता है यार, वैसे तो सच बोलूं तो ये आएगा भी नहीं बोर्ड्स में, मतलब इस रिएक्शन की इतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं है कि बोर्ड्स में भी आए, बोर्ड्स में भी रेयरली पूछा जाता है फिटिग वुड्स फिटिग। जो मेन चैप्टर बोर्ड्स के लिए हैं वो 11, 12, 13 हैं, इन पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो। 90% ऑर्गेनिक यहाँ से निकलती है। खैर, अब जरा आगे आओ। अगला रिएक्शन है वुड्स फिटिग। वुड्स फिटिग में क्या होता है, सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पर एक मोल, तुम नाम से ही पता चल रहा होगा तुम लोगों को कि क्या होने वाला है, एक मोल तुम लोगे एल्काइल हैलाइड का, ठीक है, और एक मोल रख दोगे अराइल हैलाइड का, और अब रिएक्शन करा दो। तो ये मान लो मैंने CH3 CH2Cl लिया, सोडियम 2 मोल, और यहां मान लो मैंने ये कंपाउंड रख दिया,
तो इस सिचुएशन में तुमको क्या मिलेगा, ये फिनाइल ईथेन मिल गया, खत्म हो गई बात, और क्या चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं आता यार इस चैप्टर में जेई से। जेई में बहुत SN1 SN2 और एलिमिनेशन ही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये भाई कहानी थी वुड्स विटिक की। ठीक है, और अब तुम लोग भाई पहले तो सबसे पहला काम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। 10 साल के क्वेश्चन हो जाने चाहिए जितना जल्दी हो सके वुड इस चैप्टर के। ठीक है, बेकार बेकार क्वेश्चन आते हैं तो आज ही बैठो और ये खत्म करो। ठीक है, यहाँ पर ये जो तुम्हारा केस है आज ही सुन लो, आज से ही शुरू हो जाओ और चैप्टर 10 के लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन निपटाओ। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल सीबीएसई लेवल की अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई में इसके कितने क्वेश्चन है, 60 या 60 तो नहीं, खैर 60 से थोड़े ज्यादा, 100 या 120 क्वेश्चन है बस। ठीक है, तो ये भाई हर हालत में हो जाने चाहिए सबके। ठीक है, और अब यहाँ पर भाई एक क्वेश्चन कराना बाकी रह गया, मैं तुम्हें एक दो मैकेनिज्म करा दूंगा, बनेंगे लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट होगा योशित, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो बस ना 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 सीबीएसई वाले खत्म करो पहले, जेई नहीं, पहले सीबीएसई करो। वहां से तुम्हारा क्या बोलता है कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी, वहां से तुम्हारा क्या बोलते हैं कंसेप्ट पे कमांड आएगा, उसके बाद होंगे। बेटा मेरे पास, मैंने बोला तो था तुम लोगों को, तुम लोगों ने किताब नहीं खरीदी क्या अभी तक? वो यार 200 रुपए की किताब आ रही है, अरिहंत की एक किताब आती है प्रीवियस ईयर, 10 साल के पेपर होते हैं उसमें। ठीक है, 10 इयर्स होती है उसमें, 10 ईयर प्रीवियस पेपर होते हैं, इसको खरीद लो और इसको खरीद के खत्म करो जितना जल्दी करना चाहते हो। अभी तुम लोगों के क्या बोलते हैं वो आ रहे हैं, क्या नाम है, प्री बोर्ड्स वगैरह आ जाएंगे स्कूल में। ठीक है, तो भाई खत्म करो इस किताब को जितना जल्दी हो सके, यही थोड़ी करते रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रखर, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो उन्हें फटाफट फटाफट कर लो यार। सीबीएसई केमिस्ट्री बहुत बेकार है, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, जब तुम्हारा मार्च में पेपर आएगा ना, मार्च में जब पेपर होगा तुम्हारा, तो उस टाइम पर 1 महीने लग के जब रिवीजन होगी जिसमें तुम सिर्फ सीबीएसई पढ़ोगे, तुम ऐसे उड़ाते चले जाओगे ऑर्गेनिक को, कुछ नहीं है उसमें। खैर अब बच्चों यहाँ पर आज की सभा समाप्त हो रही है, मजे करो, अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, और तुम सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और छुट्टी तो घर मिली नहीं तो चलो कोई नहीं, चलो बच्चों, बॉयज।